डर से नहीं डरो, जीत अवश्य मिलेगी। गौतम बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं पूरे विश्व में विख्यात हैं। उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें से एक प्रमुख विचार डर के विषय में है। बुद्ध का कहना था कि डर से नहीं डरो, जीत अवश्य मिलेगी। इस विचारधारा में गहरे अर्थ और प्रेरणा छिपी है, जो आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। डर और उसके परिणाम। डर एक ऐसा भाव है जो हर इंसान के जीवन का हिस्सा होता है। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हमें खतरों और चुनौतियों से बचाने के लिए उत्पन्न होती है। लेकिन जब यह डर हमारे जीवन पर हावी हो जाता है, तब यह हमारे विकास और सफलता में बाधा बन सकता है। डर का मुख्य कारण अज्ञात का भय है। हम अक्सर उन चीजों से डरते हैं जिन्हें हम नहीं जानते या जिनके परिणामों के बारे में हम अनिश्चित होते हैं। यह अनिश्चितता हमें कदम बढ़ाने से रोकती है और हम अपनी क्षमताओं पर शक करने लगते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में कई बार इस बात पर जोर दिया कि डर को कैसे प्रबंधित किया जाए और कैसे उसे जीवन में प्रगति के लिए बाधा न बनने दिया जाए। उन्होंने कहा कि डर से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को ध्यान और आत्मनिरीक्षण की तकनीकें सिखाईं, जिनके माध्यम से वे अपने भीतर के डर को पहचान सकते थे और उसे दूर कर सकते थे। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो मन को शांत और स्पष्ट बनाती है। यह हमारे भीतर के विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने डर के मूल कारणों को समझ सकते हैं और उनसे निपटने के लिए उचित उपाय कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने जीवन के उन पहलुओं पर विचार कर सकते हैं जो हमें डराते हैं। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से समझने का अवसर देता है और हमें उन्हें सकारात्मक दिशा में बदलने की शक्ति देता है। आत्मविश्वास और साहस। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा कि आत्मविश्वास और साहस डर को दूर करने के लिए आवश्यक है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास की भूमिका। आत्मविश्वास एक ऐसी भावना है जो हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें हमारी क्षमताओं पर विश्वास करने की शक्ति देता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। साहस का महत्व। साहस वह गुण है जो हमें डर के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और दृढ़ता प्रदान करता है। साहस के बिना हम अपने डर के आगे हार मान सकते हैं और अपने लक्ष्यों से पीछे हट सकते हैं। व्यावहारिक जीवन में बुद्ध के उपदेश। गौतम बुद्ध के उपदेश आज के व्यावहारिक जीवन में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। आज की तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में डर का सामना करना और उसे जीत में बदलना महत्वपूर्ण है। कार्यक्षेत्र में डर का सामना। कार्यस्थल पर हम अक्सर असफलता, आलोचना या नौकरी खोने के डर से ग्रसित होते हैं। इन स्थितियों में बुद्ध के उपदेश हमें साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। व्यक्तिगत जीवन में डर का सामना। व्यक्तिगत जीवन में भी हम विभिन्न प्रकार के डर का सामना करते हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, संबंधों में तनाव या आर्थिक अस्थिरता। इन सभी स्थितियों में बुद्ध के उपदेश हमें धैर्य, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से समाधान खोजने में मदद करते हैं। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध का यह उपदेश कि डर से नहीं डरो, जीत अवश्य मिलेगी, एक अत्यंत प्रेरणादायक संदेश है। यह हमें सिखाता है कि डर से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए और अपने अंदर आत्मविश्वास और साहस को विकसित करना चाहिए।
डर को पहचानकर और उससे पार पाकर ही हम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बने हुए हैं और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाते हैं। ज्ञान की रोशनी। गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि अज्ञानता और अंधकार से निकलकर ज्ञान और रोशनी की ओर बढ़ना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। डर भी अज्ञानता का ही एक रूप है और जब हम ज्ञान की रोशनी में आते हैं तो डर अपने आप ही दूर हो जाता है। शिक्षा और समझ। गौतम बुद्ध ने शिक्षा और समझ को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा कि जब हम अपने डर के मूल कारणों को समझते हैं तो हम उन्हें दूर करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। ध्यान और प्रज्ञा। ध्यान और प्रज्ञा के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने डर को पराजित कर सकते हैं। ध्यान हमारे मन को शांत और केंद्रित बनाता है, जबकि प्रज्ञा हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। समापन विचार। गौतम बुद्ध का संदेश कि डर से नहीं डरो, जीत अवश्य मिलेगी, एक ऐसा प्रेरणादायक सिद्धांत है जो हमें हमारे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाता है। यह हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास, साहस और धैर्य के साथ हम किसी भी डर को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के उपदेश हमें यह भी याद दिलाते हैं कि डर जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे जीत में बदलते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार गौतम बुद्ध के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कैसे करना है और कैसे उन्हें अवसरों में बदलना है। उनका यह संदेश आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है जितना उनके समय में था। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे बुद्धा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।